हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोड विद विनीत मानस। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस के अंदर हमने क्या किया था, बेसिकली जो हमारा होस्ट था उसके थ्रू मीटिंग हमने क्रिएट करवाई थी। एंड जो ज्वाइन यूज़र था, जब वो मीटिंग के ज्वाइन यूज़र लिंक पे क्लिक करता था ज्वाइन मीटिंग पे, तो एक पुशर के थ्रू एक नोटिफिकेशन जाती थी हमारे जो होस्ट को। एंड हम पुशर के थ्रू हमने क्या सेंड किया था, डाटा। एंड उसी के थ्रू हम बैकएंड से हम फिर से जो मीटिंग जो ज्वाइन यूज़र है उसके मीटिंग को स्टार्ट करवाते थे। तो बेसिकली जैसे ही यूज़र ने मीटिंग क्रिएट की, तो ज्वाइन यूज़र ने जैसे रिक्वेस्ट भेजी, तो एक्सेप्ट होने के बाद वो मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती थी। तो ये हमने जो फंक्शनैलिटी है वो हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दी थी। तो अब जो हमारी जो थोड़े बहुत हमारी फंक्शनैलिटीज़ वो रह गई है, वो एक तो बेसिकली एक है कि हमने जो कॉल रिकॉर्डिंग का जो हमारा टाइम है, जैसे हमारी जो कॉल हो रही है, जैसे यही हमारी जो मीटिंग की कॉल है, उसका जो टाइम है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक तो हम वो देखेंगे। एंड इस वीडियो या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम ईमेल के थ्रू हम नोटिफिकेशन कैसे सेंड करेंगे। तो जॉब्स क्यूज़ हम उसमें यूज़ करेंगे, बेसिकली जो ईमेल के थ्रू हम नोटिफिकेशन सेंड करेंगे। तो आज की हम वीडियो में देख लेंगे कि कैसे हम रिकॉर्डिंग का जो टाइम है कॉल का, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम उसको दिखाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेंगे। यहाँ पे इसको मैं बंद करूँगा, तो दोबारा से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारी जो कमांड होगी वो होगी PHP आर्टिसन सर्व, एंड सेकंड पे npm run dev। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एक बारी हम देखेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे होम पे, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जो हमारी मीटिंग होगी वो बेसिकली पहले एक्चुअली मैंने सोचा था कि जो होस्ट है हम उसके थ्रू कॉल रिकॉर्डिंग का जो टाइम है वो हम अपडेट करवाएं। बट होगा क्या, होस्ट में फॉर एग्जांपल जो हमारा ए यूज़र है वो हमारा होस्ट है एंड B C D ने ज्वाइन किया है। बट होगा क्या, जब हम होस्ट के थ्रू टाइम को अपडेट करवाएंगे तो वो एक बारी में सभी यूज़र्स का जो टाइम है वो अपडेट कर देगा। जैसे एक ही साइड से हम अगर अपडेट करवाएंगे तो एक इसी टाइम पे B का भी अपडेट कर देगा, C का भी एंड D का भी। बट उसमें इशू ये है कि बाई चांस अगर C या B ने दोनों में से या तीनों में से किसी एक ने भी मीटिंग को ड्रॉप कर दिया, टैब बंद कर दी, तो उसकी वो मीटिंग है जो वो बंद नहीं होगी, वो चलती रहेगी, उसका जो टाइम है वो चलता रहेगा। तो इसी को हम क्या करेंगे, जो हमारा ज्वाइन यूज़र है, जो जैसे यूज़र B या C या D है, उनके थ्रू हम कॉल रिकॉर्डिंग का जो टाइम है वो अपडेट करवाएंगे इसके अंदर। तो उसको हम देख लेंगे कैसे। उसमें हम बेसिकली एक टाइम इंटरवल लगाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि हर 10 सेकंड बाद एक फंक्शन को कॉल करेगा। एंड फंक्शन के थ्रू हम एजेस रिक्वेस्ट डालेंगे, वो बैकएंड पे हमें सेव करवाता रहेगा टाइम को। तो टाइम को मैनेज करने के लिए या तो हम हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इधर एक स्क्रिप्ट टैग लगा के यहाँ पे हम कोई भी एक वेरिएबल ले लें कॉन्स्ट के थ्रू, उसको मैनेज कर लें। या फिर मैं यहाँ पे ये एक मेरे पास वेरिएबल है टाइमर नाम से, मैं इसको यहाँ पे मैनेज कर लूँगा। तो इस टाइमर के थ्रू हम मीटिंग को जो कॉल रिकॉर्डिंग का टाइम है उसको हम मैनेज करेंगे। तो टाइमर की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हमारी होगी 0। तो इसकी 1 कब होगी, जब हमारा जो ज्वाइन यूज़र का डाटा डॉट स्टेटस होगा 2 होगा। इसके बाद जो हमारी मीटिंग जो है वो स्टार्ट होगी। एंड इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, टाइमर, इस केस के अंदर हम इसकी वैल्यू जो 1 कर देंगे। तो एक तो हमारी होगी ये चीज़, इसको करेंगे सेव। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हमारे पास कंडीशन हमने लगाई थी कि यूज़र, ये बोली इफ़ सेशन हैज़ मीटिंग, तो ये किसके लिए लगाई थी कि अगर जो होस्ट है, अगर ये यूज़र वही है, तो इसमें हम होस्ट को नहीं रख रहे, तो जो अदर देन होस्ट है उसको हम इंक्लूड करेंगे इस कंडीशन के अंदर। एंड इफ़ @if एंड इफ़, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बेसिकली विंडो डॉट सेट इंटरवल, डॉट सेट इंटरवल फंक्शन आएगा हमारे पास। तो इस फंक्शन को हम कब कॉल करवाएंगे, हर 10 सेकंड के बाद। 10
1000। ओके, तो हर 10 सेकंड के बाद हम एक फंक्शन कॉल करवाएंगे इसके अंदर, जिसका फंक्शन का नाम होगा कॉल रिकॉर्ड टाइम। तो हर 10 सेकंड बाद हम इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे। अब ये फंक्शन कब कॉल होगा, ये सिर्फ तभी कॉल होगा एक तो जो यूज़र है वो ज्वाइन यूज़र हो, ठीक है, वो होस्ट यूज़र ना हो। एंड सेकंड हम एक कंडीशन लगाएंगे इस फंक्शन के अंदर, इसी के अंदर हम बना लेंगे फंक्शन दिस दिस दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेर टाइमर इज इक्वल टू टाइमर डॉट वेल इफ टाइमर इज इक्वल टू 1 है, मीन्स कि उसकी जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर टाइमर इज इक्वल टू 1 है तभी हम इस फंक्शन के अंदर आएंगे। एंड इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक अपनी एजेस की रिक्वेस्ट को हम इनिशिएट करेंगे। तो ऊपर वाली एजेस की रिक्वेस्ट को हम कॉपी करेंगे एंड इसमें थोड़ी सी चेंजेस, जैसे कि इसका जो यूआरएल है वो चेंज कर देंगे। टाइमर आ गया हमारे पास। एक हमें इसमें चाहिए यूआरएल, टाइप नहीं चाहिए, एक रैंडम यूज़र चाहिए। एंड रैंडम यूज़र की जो आईडी है हमारे पास यहाँ से आ रही है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, सिंपली यहाँ से यहाँ पेस्ट करते हैं। तो हमारे पास अब क्या क्या आ गए, हमारे पास रैंडम यूज़र भी आ गया, यूआरएल भी आ गया। अब हम अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस यूज़र के कोरिस्पोंडिंग, ये जो यूज़र है और इस यूआरएल के कोरिस्पोंडिंग इसका जो टाइम है वो अपडेट कर दो। तो इसको सेव करेंगे। एंड एक हमें और चीज़ करनी पड़ेगी, जब भी हम लीव स्ट्रीम के बटन पे क्लिक करें, जैसे कि ये ज्वाइंट स्ट्रीम है, ये लीव स्ट्रीम के बटन पे जब भी क्लिक हो तो तब उस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो वैल्यू उसको भी चेंज करना पड़ेगा, उसकी जो वैल्यू को गेन हमें ज़ीरो करना पड़ेगा। तो ये जो बटन है हमारा बेसिकली कहाँ से कॉल हो रहा है, ये वाला लीव बटन हमारा मेन डॉट जेएस से कॉल हो रहा है। तो एक आप और चीज़ कर लेना, तो मैं भी जो अपडेट कर दूंगा इसमें, जो हमारी अगोरा वीडियो की जो फाइल है उसमें मेन डॉट जेएस में, कि एक लाइन नंबर 138 में जो रिकॉर्डिंग बटन उसको आप कमेंट कर दो। एंड एक और हमारे पास ऊपर था डाटा टेबल का, इसको भी आप कमेंट कर दो, क्योंकि ये आईडी हमने इनिशिएट नहीं की तो ये एरर दे देगी आईडी का। तो लाइन नंबर 88 एंड लाइन नंबर 138 को आप कमेंट कर दो। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ से मीटिंग जो है वो ख़त्म हो रही है। तो लीव बटन के क्लिक पे ये लीव एंड रिमूव स्टोरेज टीम वाला बटन जो है वो हमारा क्लिक हो रहा है। तो इसके हम डेफिनेशन पे जाएंगे एंड सिंपली हम यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 कर देंगे। ओके, तो अब हम चलेंगे वेब डॉट पी के अंदर। तो हम एक राउट को क्रिएट कर लेंगे कॉल रिकॉर्डिंग टाइम पे। तो इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, 1 2 एंड 3 यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मीटिंग कंट्रोलर के अंदर चलेंगे, यहाँ पे अपना एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो कॉल रिक्वेस्ट हमारी रिक्वेस्ट होगी एंड इसमें हमारे है रैंडम यूज़र जो रैंडम के थ्रू है एंड यूआरएल जो हमें मिल रहा है। तो हमारी जो केस है, हमारा भी केस सिमिलर ही है, इसी को ही कॉपी करेंगे एंड पेस्ट। एंड यहाँ से हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। एंड एक और चीज़ कि इसी के अंदर ये जो कंडीशन है बेसिकली, ये हमारी जो होस्ट है उधर से हमें रिक्वेस्ट मिल रही है कि इस यूज़र को इसका जो स्टेटस है वो चेंज कर दो। एंड इसका जो टाइम है वो अपडेट कर दो, सॉरी टाइम कह दिया, कि इसका जो स्टेटस है वो अपडेट कर दो। एंड इसमें क्या है कि इसको नोटिफिकेशन जाएगी हमारे पुशर के थ्रू। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी कंडीशन लगाएंगे, इफ़ जो रिक्वेस्ट से हमें टाइप आई है अगर वो इक्वल टू 2 है, 2 का मीन्स है कि उसकी जो मीटिंग है उसकी अप्रूवल दे दी है एडमिन ने। तो बेसिकली हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू 2 है। तो इसके अंदर हम जो हमारा क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड है, अगर हम देखें तो जो हमारा क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड है उसको हम उसी को हम अपडेट कर देंगे
क्रेडिट एड मीन्स कि उसकी जो मीटिंग है अब से स्टार्ट होगी, और अपडेटेड एड क्या है कि उसकी मीटिंग इतने से लेके इतने तक चली। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्रेडिट अंडरस्कोर एड इज इक्वल टू एंड अपडेटेड अंडरस्कोर ऐड। तो यहाँ पे हम डेट का फंक्शन लगा देंगे सिंपली एक। आप चाहो तो इसमें अपना टाइम जोन है वो भी सेट कर सकते हो, YMD HIS सॉरी S। तो इसी को यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट। तो अगर टाइप इक्वल टू 2 है तो हमारी ये भी जो है क्रेडिटेड और अपडेटेड ये भी साथ में सेव हो जाएंगे। एंड हमें क्या करना पड़ेगा, अब जब भी हमारा कॉल रिकॉर्डिंग टाइम है वो कॉल हो रहा हो तो मुझे सिंपली यहाँ पे अपडेटेड ऐड को भी हमें चेंज करवाना पड़ेगा। अब होगा क्या, क्रेडिट ऐड तो हम एक ही बारी में चेंज करेंगे, जैसे कि मीटिंग स्टार्ट हुई तभी हम उसको चेंज करवाएंगे, बट अपडेटेड हम हर 10 सेकंड बाद अपडेट करवाएंगे। तो इसको हम रिटर्न भी करवा देंगे, रिटर्न रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन। आप एक चीज़ देखो कि ऊपर मैंने एक दो जावास्क्रिप्ट के फंक्शन और कॉल किए एजेक्स के, बट उसमें जो रिस्पॉन्स है मैंने रिटर्न रिस्पॉन्स नहीं किया। तो आप चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। स्टेटस ऐसे बेसिकली एरे के अंदर आएगा, सॉरी एरे, एंड एक हम और वेरिएबल दे देंगे मैसेज टाइम एडिट। इसको सेव करेंगे, एक बारी चलेंगे कोड के अंदर, क्रिएट मीटिंग पे क्लिक करेंगे, जॉइंट स्ट्रीम जॉइंट स्ट्रीम पे नहीं, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ना था, इसको एक बार रिफ्रेश, कॉपी लिंक हमें करना पड़ा था। तो इनकोग्निटो के अंदर हम पेस्ट कर देंगे लिंक को। तो यहाँ पे साथ ही में हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट खोल देंगे, नेटवर्क MANAS। तो जॉइन स्ट्रीम रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड टू द एडमिन, जो होस्ट है वो, यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट आ गई है। तो यहाँ पे जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, एंड कॉल रिकॉर्डिंग टाइम भी हमारा 10 सेकंड बाद चलेगा, ये एक इसने चला दिया है। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो एक और चल पड़ा। तो अगर हम डाटाबेस के अंदर देखेंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे एक बारी, जो लास्ट वाली हमारी है। तो अगर आप देखो तो जो हमारा क्रेडिट ऐड है वो क्या है, 7:08:21, क्योंकि ये UTC है। और जो हमारा अपडेटेड है वो हर 10 सेकंड बाद अपडेट हो रहा है, 7:08:44। अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे ब्राउज पे तो 7:08 और अभी 54 सेकंड्स आ गए, मैं इसके हर 10 सेकंड बाद वो अपने आप को अपडेट कर रहा है। और ये जो कॉल है हमारी सिर्फ जो ज्वाइन यूज़र के केस में चल रही है। अगर आप देखो तो इस केस में हमारी कोई कॉल नहीं चल रही, इस केस में हमारी बस जो पहले हमारी इनिशिएट हुई थी वही कॉल्स चल रही है। तो अगर हम इसको भी अगर ज्वाइन स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे तो इसकी भी मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो दोनों तरफ पे हमारी मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। एंड अगर हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि लीव स्ट्रीम पे वो फंक्शन दोबारा कॉल ना हो। अब कॉल रिकॉर्डिंग टाइम अब एक बारी कॉल हो चुका है, अब इसके बाद नहीं कॉल होना चाहिए। 1 2 3 4 5 तो बिल्कुल यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा, उसने जो उसको कॉल जो टाइमर है उसको भी वहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा लॉजिक था, हाउ टू इम्प्लीमेंट कॉल रिकॉर्डिंग टाइम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया आपने, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।